हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में आते हैं, चाहे जेकेएसएसबी हो, एसएससी हो, जेकेपीएससी हो। सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से, चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन वो है जो ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए जो है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर्स कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर बी जो है, पार्ट नंबर बी जो है, कोल कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस, लिक्विड और सल्फर, लो एश सॉलिड फ्यूल्स, सनलाइट डिपेंड ऑन फोटोसेंसिटिव लेयर, डी नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है, इनमें से एक ही पार्ट जो है वो सही है, वो है पार्ट नंबर बी, कोल कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस, लिक्विड और लो सल्फर, लो एश सॉलिड फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कोइनड बाय। इकोसिस्टम जो टर्म है ये किसने दिया है, किसने कोइन किया है? ये जो टर्म है ये कोइन किया है ऑप्शन नंबर ए जी टांसली ने। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, लेड इज मैनली कम्स फ्रॉम। लेड खास तौर पर कहाँ से निकलता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, व्हीक्यूलर पोल्यूशन। लेड मैनली व्हीक्यूलर पोल्यूशन से ही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स इज द चीफ कॉज ऑफ एसिड रेनस। कौन सा पोल्यूटेंट जो चीफ काज एसिड ड्रेनेज के लिए होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नॉइज पोल्यूशन कॉजेज, नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या असरात पड़ते हैं? डीफनेस पड़ता है, इंक्रीज इन बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज नॉइज पोल्यूशन से क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट दैट कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स इज। वो कौन सा एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है जिससे बर्थ डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, इट इज सेड दैट ताज मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू। ये कहा जाता है कि ताज तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किससे? मेनली किससे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एयर पोल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी ऑफ मथुरा। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इज ड्यू टू कंसर्न फॉर द। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इज ड्यू टू द कंसर्न फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, automobiles discharge hydrocarbons and nitrous oxide in atmosphere which is further converted to। automobiles discharge करते हैं हाइड्रोकार्बनस एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर में फर्दर कन्वर्ट होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 57 जो है, नाउ ए डेज DDT इज नॉट इफेक्टिव फॉर किलिंग मॉस्किटोज बिकॉज। आजकल DDT ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है मॉस्किटोज को मारने में, क्यों? बिकॉज इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मॉस्किटोज हैव डेवलप्ड एडाप्टिव रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, द पॉपुलेशन ऑफ हॉक्स एंड ईगल्स इज डिक्लाइनिंग बिकॉज। पॉपुलेशन हॉक्स एंड ईगल्स की डिक्लाइन होती है, क्यों होती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ पॉइजनर पेस्टिसाइड्स। क्योंकि ये हॉक्स और ईगल्स ज़्यादा पॉइजनड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इसीलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है।
क्वेश्चन नंबर 59 जो है, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरोसल इन अपर एटमॉस्फेयर इज, अपर एटमॉस्फेयर में जो इम्पॉर्टेंट सोर्स एरोसल होता है वो क्या होता है, वो कहाँ से होता है, वो होता है जेट एरोप्लेन इमिशन से। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इन बिग सिटीज ऑटोमोबाइल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। बिग सिटीज में ऑटोमोबाइल्स कंट्रीब्यूट करता है कितने एयर पोल्यूशन की कंसंट्रेशन, 80% कंट्रीब्यूशन करती है बिग सिटीज में ऑटोमोबाइल्स एयर पोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, ए पोल्यूटेंट इज एनी सब्सटेंस केमिकल और अदर फैक्टर दैट चेंजेस। एक पोल्यूटेंट जो होता है ये कोई भी सब्सटेंस होता है या केमिकल या कोई भी अदर फैक्टर होता है दैट चेंजेस, क्या चेंज करता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द नेचुरल बैलेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट। क्योंकि पोल्यूशन से ही जो नेचुरल बैलेंस होता है हमारे एनवायरनमेंट का, वो जो होता है वो इस बैलेंस को चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, कंटेमिनेशन विथ रेडियो एक्टिविटी इज डेंजरस बिकॉज इट काजेज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन कंटेमिनेशन विथ रेडियो एक्टिविटी, जब रेडियो एक्टिविटी की कंटेमिनेशन हमारे एनवायरनमेंट में होती है तो इससे जीन म्यूटेशंस की खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, WHO's recommendations about the industrial noise limit is of। कितना WHO ने इंडस्ट्रियल नॉइज लिमिट में कितनी रिकमेंडेशन दी है, वो है ऑप्शन नंबर बी, 75 डेसिबल। क्योंकि डेसिबल जो है dB ये साउंड की SI यूनिट है। ये था आज का छोटा सा लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।